आपको बता दें, अब हम एकदम से मेन हाउस में एंटर हो चुके हैं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा ये डाइनिंग टेबल एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबकी चेयर लगी हुई है। ये बहुत ही बड़ा ग्रैंड टेबल रखा हुआ है जहाँ पर सभी कंटेस्टेंट एक साथ बैठकर आपको खाते हुए दिखाई देंगे। और कई सारी बातों के ऊपर यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, फाइट्स देखने को मिलेगी। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग रखी हुई है इन्होंने। एंड जस्ट इसके पीछे आपको आप दिखा दें तो ये है पूरा किचन एरिया। आपको हमने पीछे भी किचन दिखाया था, लेकिन उस किचन के लिए हम अभी श्योर नहीं है कि वो पनिशमेंट वालों को वो किचन मिलेगा या फिर क्या है। उस किचन के बारे में अभी हम श्योर नहीं बता सकते, पर ये एक प्रॉपर आपको किचन एरिया देखने को मिल रहा है जहाँ पर खाना बनता है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एंड मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन को दिखाएं कि वो कितना बेहतरीन और आलीशान तरीके से इस बार भी किचन को डिज़ाइन किया गया है। देखा, ये पूरा किचन एरिया है जहाँ पर बर्तन धोने के लिए ये जगह है, जहाँ पर कई बार बर्तन धोते धोते लोग एक दूसरे की भी बुराइयाँ करते रहते हैं, कई सारी कंप्लेंट्स करते रहते हैं जो कैमरास में कैप्चर होती रहती है। वहाँ पर भी एक कैमरा है एंड यहाँ पर भी एक कैमरा है। एंड इसी के साथ साथ अब हम दूसरे एरिया में मूव करते हैं। सो ये है लिविंग एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे सोफ़ाज़ रखे हुए हैं। सो ये है लिविंग एरिया जहाँ पर सभी कंटेस्टेंट बैठेंगे और बिग बॉस उन्हें कई सारे टास्क यहाँ पर देते हैं, कई सारे इंस्ट्रक्शंस यहीं पर उनको मिलते हैं। एंड इससे भी ज़्यादा ख़ास बात आपको बता दें तो वीकेंड का वार जो कंटेस्टेंट सलमान से जुड़ते हैं वो यहीं के थ्रू जुड़ते हैं, जहाँ पर ये आप पीछे स्क्रीन देख रहे हैं। इसी स्क्रीन पर सलमान आते हैं और सब कुछ यहीं के थ्रू कम्युनिकेशन होता है कंटेस्टेंट और सलमान के बीच और साथ ही साथ फैंस के बीच। तो ये है उनका ये लिविंग एरिया जहाँ पर सभी कंटेस्टेंट एक साथ बैठते हैं। तो ये है पूरा बेडरूम एरिया जहाँ पर सभी कंटेस्टेंट एक साथ रहने वाले हैं। एंड आपको दिखा दें, यहाँ पे बगल में ही जस्ट आपको बेड देखने को मिल रहा है। एंड इसी बेड पर ये डबल बेड है, तो यहाँ पे 2 कंटेस्टेंट आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। वो अपना जोड़ी खुद बनाएंगे, वो किसके साथ कंफर्टेबल है, किसके साथ शेयर करना है, ये सारी चीज़ें जिस दिन प्रीमियर नाइट होगी, जब कंटेस्टेंट एक दूसरे से मिलेंगे, तब ये चीज़ें डिसाइड होगी। लेकिन आपको दिखा देते हैं किस तरीके से इस बार पूरा बेडरूम एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन से बेड्स लगे हुए हैं, सारे डबल बेड्स हैं, कुछ सिंगल बेड्स भी हैं। इसको लेकर के भी फ़ाइट होती है कई बार कि हमको किसी के साथ बेड शेयर नहीं करना और मुझे सिंगल बेड ही लेना है। सो आपने देखा रहेगा कई बार कंटेस्टेंट कंफर्टेबल नहीं होते हैं किसी के साथ बेड शेयर करने के लिए और वो हमेशा डिमांड करते हैं कि उनको सिंगल बेड चाहिए। सो ये रही सिंगल बेड, वहाँ पे बगल में है डबल बेड। एंड यहाँ पर भी पूरे थीम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सोबर तरीके से रखा हुआ है, काफ़ी डिम लाइट्स है एंड साथ ही साथ काफ़ी मिनिमलिस्टिक कलर्स का यूज़ किया गया है ताकि ज़्यादा वाइब्रेंट ना हो। एंड आप कुछ ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल मैसेजेस लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं।
सो ये आपने देखा यहाँ पर ये क्रिएट किया गया है जो एक फेमिनाइन बॉडी दिख रही है और उसे थोड़ा सा एक एंजल का रूप दिया हुआ है। आई डोंट नो कि उनका थीम क्या है, लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है बहुत ही प्यारा दिख रहा है। इसी के साथ साथ आप आगे आ जाइए और आपको हम मिरर एरिया दिखा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर लोग रेडी होंगे फॉर वीकेंड और फॉर वीकडेज, जब भी उन्हें एंजॉय करना होगा अपना एक लुक, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल सी सिटिंग दी हुई है जिसे आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली बैठकर इंसान अच्छे से कंफर्टेबली बैठकर और वो रेडी हो सकता है। और ये मिरर की भी डिज़ाइनिंग बहुत ही रॉयल किस्म की दिख रही है, जो फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा देखना। इसी के साथ साथ ये काफ़ी सारे मिरर्स जो आप देख रहे हैं बैकड्रॉप में, बेड के जस्ट पीछे हम हर साल हम देखते हैं कि हमेशा उधर मिरर लगा होता है ताकि कंटेस्टेंट अपने लुक देखते रहें कि उनको वो परफेक्ट दिख रहे हैं या नहीं, वो ठीक लग रहे हैं या नहीं। सो ये मिरर लगे हुए हैं। ये स्टोर रूम में जाने का एरिया है जहाँ पर आपने अक्सर सुना होगा कि सलमान हमेशा कहते रहते हैं कि स्टोर रूम में कुछ रखा है ले आइए। तो वो यही एरिया है जहाँ से कंटेस्टेंट अंदर जाएंगे और जो प्रॉप्स रखे हुए होते हैं या कई बार उन्हें कहा जाता है कि आप अपने सामानों को उठाकर स्टोर रूम में रख दीजिए, तो वो यही एरिया है जहाँ से कंटेस्टेंट अपनी चीज़ें ले जाकर अंदर रख देते हैं और देन उसके बाद अंदर से वो पिक कर ली जाती है। आप देख सकते हैं ये एरिया में भी सीटिंग दिया हुआ है ताकि कंटेस्टेंट थोड़ा से कॉर्नर साइड बैठकर अपना जो एक दुख सुख है वो बात कर सके या अपनी जो चीज़ें हैं वो कन्वे कर सके। सो यहाँ पर भी कैमरास लगे हुए हैं ताकि उनके सभी मोमेंट्स को कैप्चर किया जाए। चलिए हम अब आगे की तरफ चलते हैं। सो आप मेरे पीछे जो ये रास्ता जाते हुए देख रहे हैं ये है कन्फेशन रूम का एरिया, जहाँ पर आपने कई बार कंटेस्टेंट को सुना होगा कि जब बिग बॉस के जो बिग बॉस हैं वो हमेशा कंटेस्टेंट्स को कहते हैं कि आप कन्फेशन रूम में चले आइए। सो वो यही एक रास्ता है जहाँ से कंटेस्टेंट अंदर की तरफ जाते हैं और उन्हें कई बार डांट फटकार के लिए बुलाया जाता है, कई बार उन्हें टास्क नए देने हैं सीक्रेटली या उनसे कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। सो आप मेरे पीछे एक और रूम का एरिया देख सकते हैं। यहाँ से ये रास्ता कहाँ की तरफ जाता है ये फ़िलहाल के लिए बता पाना मुश्किल है क्योंकि सब लॉक्ड है, लेकिन हम ज़रूर बता सकते हैं कि ये रास्ता भी कहीं ना कहीं स्टोर रूम में या कॉन्फ्रेंस रूम में या फिर कोई एक्टिविटी एरिया की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ये डोर लॉक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ये एरिया आपको ये लिविंग एरिया के आसपास ही ये डोर भी दिखाई दे रहा है। सो आप ये कॉर्नर में यहाँ पर कुछ चेस देख सकते हैं। चेस की कुछ गोलियां हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टेबल के पास, और सीधा सीधा आपको एक मिरर भी दिखाई दे रहा है सामने। ये किचन और लिविंग एरिया के आसपास ही आपको ये टेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी कंटेस्टेंट आपको कई बार कॉर्नर में बैठ के बातें करते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर आप उन्हें काफ़ी सारे उनकी चीज़ें देख सकते हैं कि वो लड़ रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं, वो किसी से रोमांस कर रहे हैं, किसी से खुश हैं, किसी से ना खुश हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलने वाली है।
सो ये जंगल की तरफ आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं। हम जंगल की तरफ के बाथरूम वाले रास्ते में जा रहे हैं, जहाँ पर उनका वॉशरूम एरिया दिया हुआ है सभी कंटेस्टेंट। यहाँ पर एक सिटिंग भी है, जैसा कि आपने प्रीवियस सीजन्स में भी देखा होगा कि बाथरूम एरिया में भी आपको प्रॉपर एक सिटिंग मिलती है, जहाँ पर 2-3 कंटेस्टेंट रहकर बातें कर रहे होते हैं, किसी ना किसी को डिस्कस कर रहे होते हैं। और ये हम आ गए हैं वॉशरूम एरिया में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी ग्रीनरी है। सो बेसिकली इट्स अ जंगल का थीम। सो थीम को अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए, उसे ही मद्देनज़र रखते हुए ये पूरे एरिया को डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर कंफर्टेबल सिटिंग्स है, साथ ही साथ एक बड़ा सा कुशन भी रखा हुआ है, बड़ा सा एक सोफ़ा है, जहाँ पर सभी कंटेस्टेंट 3-4 लोग एक साथ बैठेंगे। ये स्टोरेज के लिए है, जहाँ पर कुछ जो कंटेस्टेंट के रिलेटेड जो भी उनके इसेंशियल्स होंगे वो यहाँ पर स्टोर किए जाएंगे। स्टोर रूम एरिया बोल सकते हैं इसे, जहाँ पर कंटेस्टेंट अपने अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें रखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कैमरास लगे हुए हैं, क्योंकि स्टोरेज एरिया में भी काफ़ी बार कंट्रोवर्सीज होती है, क्योंकि आपके सामान मेस्ड अप पड़े होते हैं। कंटेस्टेंट एक दूसरे पर इस बात को लेके भड़क रहे होते हैं कि उनकी चीज़ें यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ रखी हुई है। सो ये एक स्टोरेज एरिया है। इसी से थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे और ये आप देख सकते हैं, ये है प्रॉपर वॉशरूम एरिया, जहाँ पर यहाँ पर भी खड़े रहकर कंटेस्टेंट कई बार फाइट्स करते हैं, कई बार इनके गुड मोमेंट्स भी यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। और ये रहा जहाँ पर मिरर लगा हुआ है उनके वॉशरूम में डोर पर, और ये है उनका प्रॉपर वॉशरूम एरिया। जंगल की थीम को मद्देनज़र रखते हुए पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ग्रीनरी को पूरा सिलेक्ट किया गया है, और यही एक रीज़न है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा पत्ते देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा उसी डिज़ाइन की चीज़ें, उसी तरीके की थीम की चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर भी एक ये मिरर लगा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्ट मिरर, ये एक डोर ही है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि ये डोर एक्चुअली में किस चीज़ के लिए है। अब ये डॉक्टर रूम में जाने के लिए जो मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है कई बार कंटेस्टेंट्स को, तो उसके लिए है, या फिर यहाँ से कोई और रास्ता निकलता है, ये तो जब शो शुरू होगा तभी प्रीमियर नाइट में पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ये सीक्रेट, क्योंकि ये ओपन नहीं हो रहा है, सो हम अंदर की चीज़ें आपको नहीं बता सकते कि क्या है, लेकिन ये भी एक डोर ही है।